रात के स्याह गहरे काले आसमान की चादर को किसी ने फाड़ा। बहुत जोर से चर्र की आवाज हुई तो धरती के एक अंधेरे कोने में गुमसुम बैठे शख्स की निगाहें ऊपर आसमान की ओर उठ गईं। फटे हुए आसमान से एक जोड़ी खूबसूरत कजरारी आंखें नीचे धरती की ओर ही देख रही थीं। धरती पर बैठा शख्स अभी भी गर्दन टेढ़ी करके आसमान से झांक रही उन खूबसूरत आंखों को देख रहा है। सहसा वो आंखें पीछे हट गईं और अगले ही पल फटे हुए बादल की कगार पर से दो खूबसूरत नाजुक पैर लटकते नजर आए। उन पैरों में लाल सुर्ख महावर रची थी। मोटी पाजेब रुंझुन करती चांदी की चमचमा रही थीं। पैरों के साथ ही नजर आया पैर वाली का बेहतरीन लाल कढ़ाईदार लहंगा। देखते ही देखते लहंगे वाली ने फटे हुए आसमान के किनारे पर अपने दोनों हाथ टिकाए और धम से नीचे कूदकर हवा में लहराती हुई धरती की ओर उतरने लगी। अंधेरे कोने में बैठे शख्स को ताज्जुब था कि ये लहंगे वाली तो उसी कब्रिस्तान में उतर रही है जहां वो एक कब्र के पास बैठा है। लहंगे वाली अंधेरे कब्रिस्तान में उतर आई मगर वो उस शख्स को न देख पाई। कब्रिस्तान में घुप अंधेरा, झींगरों की लगातार होती आवाजें और मच्छरों की भुनभुनाहट अजीब सी धुन पैदा कर रही है। लहंगे वाली को गुप अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की बहुतेरी कोशिश कर रही है मगर ऊंची नीची कब्र के साए के सिवा कुछ नहीं नजर आ रहा। लहंगे वाली ने बिना देखे ही एक कदम बढ़ाया तो जमीन पर पड़े पत्ते चुरमुरा उठे। लहंगे वाली ने सहमकर पैर पीछे की ओर हटा लिया। अचानक आवाज आई। लहंगे वाली का दिल धक धक करने लगा। वो वहीं बिना हिले डुले खड़ी हो गई। वो सोचने लगी कि आखिर वो रात को इस भयानक कब्रिस्तान में आई ही क्यों। उसका शरीर भय से कांपने लगा और वो पसीने से भीग गई। लहंगे वाली का गला सूखने लगा। उसे लगा कि अगर तुरंत उसने पानी नहीं पिया तो उसका गला चिटक जाएगा और गले से खून की नदियां बहने लगेगी। लहंगे वाली ने कब्रिस्तान में चारों तरफ नजर दौड़ाई तो एक कोने में उसे एक कुआं नजर आया। कुएं की तरफ जाने के लिए उसने अपना कदम बढ़ाया तो फिर से जमीन पर पड़े सूखे पत्ते चुरमुरा उठे। लहंगे वाली फिर डर गई। उसने फिर अपने पांव पीछे खींच लिए। उसका दिल धड़क कर शोर मचा रहा था। अचानक लहंगे वाली को याद आया कि वो तो उड़ सकती है तो फिर चलने की क्या जरूरत। ये ख्याल आते ही वो कुएं की तरफ उड़ चली। कुएं के पास पहुंचकर उसने कुएं के अंदर झांका तो खूब सारे चमगादड़ फड़फड़ाकर बाहर निकले और उसके मुंह पर अपने पंख मारते हुए पेड़ों पर जाकर उल्टा लटक गए। लहंगे वाली जोर से चीख पड़ी और कुएं के पास ही बैठकर अपने घुटनों में अपना मुंह छुपा लिया। कब्रिस्तान के अंधेरे कोने में बैठा वो शख्स जो अभी तक लहंगे वाली को छुप छुप कर देख रहा था, वो उसकी चीख सुनकर खुद को रोक न सका और उस लहंगे वाली के पास पहुंच गया। उसने लहंगे वाले से धीमे से प्यार से कहा, इधर देखो। उस शख्स की आवाज सुन लहंगे वाली ने अपना मुंह उठाकर उस शख्स की तरफ देखा। इस बार वो शख्स जोर से चीख पड़ा क्योंकि उस लहंगे वाली की खूबसूरत आंखें जो थोड़ी देर पहले आसमान से झांक रही थी, उन आंखों की जगह सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे नजर आ रहे हैं। शख्स जोर से चीख पड़ा तो वो लहंगे वाली भी उस शख्स को देखकर जोर से चीख पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखकर चीखने लगे। उन चीखों से कब्रिस्तान की कब्रें हिलने लगी। देखते ही देखते वो कब्रें चिटक गईं और उनमें से कुछ साए बाहर आकर लहराने लगे। वो साए वो भी एक दूसरे को देख देख कर चीख रहे हैं। चारों तरफ उड़ते हुए साए, खुली हुई कब्रें, इधर से उधर फड़फड़ाते चमगादड़, झींगरों की आवाजें कब्रिस्तान को भयानक बना रहे हैं। अचानक आसमान में बिजली चमकी। सायों ने चीखना बंद कर दिया और लहराते हुए अपनी अपनी कब्रों में जाकर लेट गए। कब्रें बंद हो गईं, इस तरह जैसे कभी खुली ही नहीं थी। लहंगे वाली
और उसके सामने खड़े हुए शख्स दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तुम्हें तुम्हें ये क्या हो गया है मेरे महबूब? लहंगे वाली ने सामने खड़े शख्स के चेहरे पर हाथ फिराया। क्या हो गया है मुझे? शख्स ने भी अपने चेहरे पर हाथ फिराया तो चेहरे पर नरम मांस की जगह कड़ी कड़ी हड्डियां का आभास हुआ। उस शख्स ने अपने चेहरे पर दोबारा हाथ फिराया तो होठों की जगह उसे सिर्फ दांतों की सतह का एहसास हुआ। उसने अपनी आंखों को छूना चाहा तो आंखों की जगह पर गड्ढे के अंदर उसकी उंगली घुस गई। वो शख्स घबरा गया। वो दोन अपने चेहरे को टटोलने लगा। उसके चेहरे से नाक नक्श बिल्कुल गायब थे। सिर्फ कंकाल की मुंड रखा था उसके धड़ पर, बिल्कुल वैसा ही मुंड जैसा उसके सामने खड़ी लहंगे वाली के धड़ पर रखा नजर आ रहा था। वो शख्स घबरा उठा कि ये सब क्या है। बदहवासी में उसने अपने सामने खड़ी लहंगे वाली का हाथ थाम लिया, मगर अगले ही पल हड़बड़ाकर उसने उसका हाथ छोड़ दिया। दरअसल उसका हाथ था ही नहीं, वो तो एक कंकाल है। खूबसूरत लहंगे के भीतर एक कंकाल। जल्दी से उस शख्स ने अपने हाथों को देखा तो उसे लगा कि वो पागल हो जाएगा। उसके हाथ की जगह पर हाथों का कंकाल झूल रहा है। ये हमें क्या हो गया? उस शख्स ने लहंगे वाली के कंधे को पकड़ लिया। लहंगे वाली के मुंड पर बनी आंख की जगह पर गड्ढों से खून के आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, हम लोग मर चुके हैं। क्या हम दोनों मुर्दा हैं? शख्स खौफ से कांपने लगा। लहंगे वाली के मुंड ने कहा, हाँ, याद तो करो, हमारी शादी हुई थी। तुम मुझे विदा कराकर अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले जा रहे थे। तभी वो भयानक एक्सीडेंट हो गया था। हाँ हाँ, हमारी शादी हुई थी। शख्स को सब कुछ याद आ गया। विदा के बाद अपनी दुल्हन को कार में बिठाकर हंसी खुशी अपने घर जा रहा था। आंखों में सुंदर सपने और सुखी जीवन की डगर पर साथ साथ चलने के लिए अपने हाथ वो अपने घर आ रहा था। तभी उल्टी दिशा से आते ट्रक ने उसकी कार से टकराया और उसकी कार के पकच्चे उड़ा दिए। दुल्हा दुल्हन ड्राइवर कोई भी जिंदा ना बचा। हमारी मोहब्बत सच्ची थी, तभी तो हम लोग मरकर दोबारा मिले हैं। लहंगे वाली ने कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। हम मरकर भी जुदा नहीं हुए। हमारी हमारी मिलने हमारी रूहें मिलने आ गईं। कहकर उस शख्स ने लहंगे वाली को शख्स ने लहंगे वाली के चेहरे को देखा तो हैरान रह गया। अब लहंगे वाली का मुंड नहीं, बल्कि वही सुंदर सी दुल्हन बनी चांद का रोश मुंड नहीं, बल्कि वही सुंदर सा दुल्हन बना चांद सा रोशन चेहरा नजर आ रहा था। शख्स ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ फिराया, आंखों और होठों को छुआ तो उसे अपनी आंखों और होठों के मुंह पर होने का एहसास हुआ। शख्स ने अपने और लहंगे वाली के हाथों को देखा। अब हाथों के कंकाल नहीं, बल्कि सुंदर अंगूठियां पहने सुंदर हाथ नजर आए। कंकाल का नामो निशान नहीं है। वो शख्स अपनी बारात की तरह आज भी शेरवानी पहने सर पर पगड़ी लगाए दूल्हा बना खड़ा है और उसके सामने 16 श्रृंगार किए हुए उसकी दुल्हन खड़ी, बेहद खूबसूरत जोड़ी। दूल्हे ने अपनी दुल्हन को गोद में उठा लिया। चलें? दूल्हे को एक आवाज सुनाई दी। दूल्हा दुल्हन उस आवाज को सुनकर चौंक पड़े। दूल्हे को आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने आवाज देने वाले शख्स को देखा तो हैरान रह गया। आवाज देने वाला दूल्हा आवाज देने वाला उस दूल्हे का दोस्त है जो उस दिन वो भी एक्सीडेंट में मर गया था।
वो गाड़ी चला रहा था और अपने दूल्हे बने अपने दोस्त से मजाक कर रहा था कि एक मोटी गड्डी लूंगा तब भाभी को गाड़ी से उतरने दूंगा। साहिल को देखते ही फिर तीनों साए उड़ते हुए सड़क पर आ गए जहां एक कार खड़ी थी। वो तीनों साए उस कार में सवार हो गए।